भाजपा जैसी पार्टीज जब भी सत्ता में आती हैं तो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उसको तूल मिलता है, ठीक है, वो उसको प्रमोट करती है और अपने कुछ उनके एजेंडा होते हैं जो नॉर्मल जो जल ज़मीन पानी इन सब से ऊपर है, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर है। जैसे 370 हो गया, जैसे राम मंदिर हो गया, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, NRC हो गया। इसी तरीके से भाजपा का एक बहुप्रतीक्षित जो संकल्प है वो है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। मुझे लगता है 24 में अगर ये आता है तो ये एक अच्छी चीज़ ये करेगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे दोनों तरफ के उनको वो एक तरफ में पोलराइज कर देगा, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत विपक्ष की सीटों पे भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन होलसेल फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन 2024 चुनाव के लिए जो संकल्प वाले मुद्दे हैं उनमें भाजपा के पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रथम नंबर पे उनके पास राम मंदिर है, दूसरे नंबर पे 370 है, तीसरे नंबर पे CAA है, चौथे नंबर पे NRC है, पाँचवें नंबर पे बॉर्डर सिक्योरिटी है, छठे नंबर पे हाईवेज़ हैं, सातवें नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आठवें नंबर पे मेडिकल सीट्स हैं, नौवें नंबर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 10वें नंबर पे अगर हम बात करें तो जो पॉवर्टी लाइन से 12 साढ़े 12 करोड़ लोग ऊपर आए हैं वो है। और बात अगर की जाए तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडियन का इंक्रीज़ हुआ है वो चीज़ें हैं। तो UCC आता है बहुत अच्छा, और नहीं भी आता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसको नुकसान होना है। UCC 10, 12, 15, 20 सीटें बढ़ा देगा। 2014 से लेके अगर आप 2019 में अप्रैल तक का पीरियड देखेंगे ना, कांग्रेस आपको इतनी साइलेंट नज़र आएगी जितनी आज तक कभी नहीं थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता 2022 से पहले आपको रोड पे नज़र आ रहा था? नहीं आ रहा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं मर गया था ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी क्या होता है कि ED जो है वो राहुल गांधी को बुलाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि अचानक से कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदा हो जाते हैं। ये जो चीज़ हुई कि जब गांधी परिवार पे अटैक हुआ तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो अंदर बैठा हुआ था वो बाहर निकला। मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कांग्रेस को ये फ़ायदा होगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शायद अपने नेता के लिए कम से कम ज़मीन पे आए, अपनी पार्टी के लिए थोड़ा काम करें। बाकी राहुल गांधी वॉज इररिलेवेंट, इज़ रिलेवेंट और शायद इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी इररिलेवेंट फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। UCC समान नागरिक संहिता कानून लागू अगर होता है, लागू होने के पश्चात लोकसभा चुनाव 2024 में क्या इसका 2024 में BJP को लाभ मिलेगा या विपक्ष को इसका लाभ मिलेगा? आप क्या इस पर आपकी ओपिनियन? मेरे को लगता है कि सिंपल सी बात ये समझिए कि भाजपा जैसी पार्टीज जब भी सत्ता में आती हैं तो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उसको तूल मिलता है, ठीक है, वो उसको प्रमोट करती है और अपने कुछ उनके एजेंडा होते हैं जो नॉर्मल जो जल ज़मीन पानी इन सब से ऊपर है, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर है। जैसे 370 हो गया, जैसे राम मंदिर हो गया, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, NRC हो गया। इसी तरीके से भाजपा का एक बहुप्रतीक्षित जो संकल्प है वो है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। मुझे लगता है 24 में अगर ये आता है तो ये एक अच्छी चीज़ ये करेगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे दोनों तरफ के उनको वो एक तरफ में पोलराइज कर देगा, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत विपक्ष की सीटों पे भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन होलसेल फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 2024 चुनाव के लिए जो संकल्प वाले मुद्दे हैं उनमें भाजपा के पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रथम नंबर पे उनके पास राम मंदिर है, दूसरे नंबर पे 370 है, तीसरे नंबर पे CAA है, चौथे नंबर पे NRC है, पाँचवें नंबर पे बॉर्डर सिक्योरिटी है, छठे नंबर पे हाईवेज़ हैं, सातवें नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आठवें नंबर पे मेडिकल सीट्स हैं, नौवें नंबर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 10वें नंबर पे अगर हम बात करें तो जो पॉवर्टी लाइन से 12 साढ़े 12 करोड़ लोग ऊपर आए हैं वो है। और बात अगर की जाए तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडियन का इंक्रीज़ हुआ है वो चीज़ें हैं। तो UCC आता है बहुत अच्छा, और नहीं भी आता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसको नुकसान होना है। UCC 10, 12, 15, 20 सीटें बढ़ा देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना एग्रेसिवली वर्क करेगी। आपको ये नज़र आएगा कि सरकार बन गई 24 में, तो 24 का जो मानसून सत्र होगा या 25 का जो मानसून सत्र होगा उसमें आपको UCC आता नज़र आएगा, अभी नहीं आएगा। राहुल गांधी की सदस्यता अभी भी बहाल नहीं हुई है, इसका BJP को नुकसान होने जा रहा है या कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिल रहा है? क्या मानते हैं जो
जिस तरह से कांग्रेस ने समाज में ये सोच बनाने की कोशिश की कि एक तानाशाह सरकार है और राहुल गांधी को ज़बरदस्ती इसमें फंसाया गया है और ज़बरदस्ती से वो उनको सज़ा करवाई गई, उनकी सदस्यता रद्द करवाई गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 2014 से लेके अगर आप 2019 में 19 में अप्रैल तक का पीरियड देखेंगे ना, कांग्रेस आपको इतनी साइलेंट नज़र आएगी जितनी आज तक कभी नहीं थी। 2019 में वो पहले कर्नाटका जीतते हैं, जीतते क्या है मतलब मिलीजुली सरकार बनाते हैं, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतते हैं। और राहुल गांधी का एक पीक लोगों को नज़र आता है। 2019 चुनाव से पहले लोग चर्चा, 18 की बात कर रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, 2018 अप्रैल तक की बात की थी मैंने, और 19 में हमने देखते हैं कि सब कुछ टाई टाई फिस हो जाता है। इसी तरीके से अब फिर से हम 23 में आ गए हैं, 24 में चुनाव हैं। राहुल गांधी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी क्या है कि उसके कार्यकर्ताओं में एक जोश आए। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश का सबसे वीक कार्यकर्ता है, सबसे कमज़ोर कार्यकर्ता है। समाजवादी का कार्यकर्ता आज भी कर्तव्यपरायण है, कर्तव्यनिष्ठ है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता के लिए लड़ जाता है, काडर को लेके, विचारों को लेके। उनके नेता आपको रोड पे, उनके कार्यकर्ता आपको रोड पे नज़र आएंगे। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता 2022 से पहले आपको रोड पे नज़र आ रहा था? नहीं आ रहा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं मर गया था ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी क्या होता है कि ईडी जो है वो राहुल गांधी को बुलाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि अचानक से कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदा हो जाते हैं। ये जो चीज़ हुई कि जब गांधी परिवार पे अटैक हुआ तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो अंदर बैठा हुआ था वो बाहर निकला। मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कांग्रेस को ये फ़ायदा होगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शायद अपने नेता के लिए कम से कम ज़मीन पे आए, अपनी पार्टी के लिए थोड़ा काम करें। बाकी राहुल गांधी वॉज इररिलेवेंट, इज़ रिलेवेंट और शायद इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी इररिलेवेंट फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। थैंक यू।